नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे थे भारत का भूगोल। आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे, भारत की पर्वत चोटियाँ। जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट, सभी ने सुना होगा नाम। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अभी इसके बारे में जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है और नेपाल में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, नेपाल में अवस्थित है। हाइट होगी 8,848 मीटर। आगे देखेंगे, वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी बताई है? 8,848.86 मीटर। बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भारत से चढ़ने वाली जो पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली बचेंद्री पाल थी। कब? 1984 में। आगे देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, या आप उसे क्या कहते हैं? K2। आगे देखेंगे, यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर है। ठीक है, तो किस श्रेणी पर अवस्थित है ये? काराकोरम श्रेणी पर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर हाइट है K2 की, और काराकोरम श्रेणी पर जो है स्थित है। आगे देखेंगे, K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। देखिए, पाक अधिकृत का मतलब है कि जो है पाकिस्तान ने उस पर जो है कब्जा किया हुआ है। तो K2 जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग पर है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची कौन सी होगी? कंचनजंगा। ठीक, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में एवं नेपाल में अवस्थित है। तो अगर पूर्णतः बोला जाए, जो भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है तो वो कंचनजंगा है, क्योंकि कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। तो कंचनजंगा को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। ठीक, और भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है। ठीक है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। आगे देखेंगे, यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो नंदा देवी को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, नेशनल पार्क। और कब क्या किया था? यूनेस्को ने 1988 में इसको विश्व में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया? नंदा देवी को 1988 में, 1988 में। आगे देखेंगे, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1,722 मीटर। यह राजस्थान सिरोही जिले में अवस्थित है। किस जिले में? राजस्थान के सिरोही जिले में है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कामेत और त्रिशूल पर्वत है, पूछा जाए किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। ठीक है, गोसाई थान जो पर्वत है वो कहाँ है? तिब्बत में है, नेपाल की सीमा में स्थित है। आगे देखेंगे, माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। जो माउंट आबू पर्वत है वो किसका भाग है? अरावली पर्वत का भाग है। ठीक है, ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। पूछा जाए ऊटकमंड कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हम नीलगिरी पहाड़ी के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है नीलगिरी पहाड़ियों का। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक, जो कोडाई कनाल कोडाई कनाल है तमिलनाडु का, वो किस में है?
डिंडीगुल जिले में कौन सी पहाड़ी है? पालनी पहाड़ी। तो पालनी पहाड़ी पूछा जाए तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।